एक 30 साल की लड़की छोटी सी उम्र में विधवा हो जाती है। उसके 2 बच्चे थे, कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। एक दिन उसके मोहल्ले में सब्जी वाला आया तो वो सब्जी वाले के पास गई और उसे 50 रुपए देने लगी। सब्जी वाले ने कहा कि बहन जी, आपको क्या सब्जी चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने कल रात को जब मैंने आपसे सब्जी खरीदी थी, गलती से उसमें एक मशरूम का पैकेट एक्स्ट्रा डाल दिया था, ये पैसे उसी के हैं। सब्जी वाले ने कहा कि एक्स्ट्रा सब्जी तो कई लोगों के पास गलती से चली जाती है, पर पैसे मुड़कर कोई नहीं देता, तो आप क्यों दे रही हो? तो उस औरत ने बताया कि मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे। मरते समय उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि कभी भी किसी का 1 रुपया भी मत रखना। भगवान सब देख रहे हैं, हमारे बुरे कर्मों का भुगतान हमारे बच्चों को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी भी किसी का भी एक भी रुपया नहीं रखती। अब सब्जी वाले के मन में भी ये बात आ गई कि पिछले महीने मैंने जब सब्जी का हिसाब किताब लाला जी के साथ किया था तो 500 रुपए कम दिए थे। अगली ही सुबह वो लाला जी के पास जाता है और उनसे 500 रुपए देने लगता है। तो लाला ने कहा कि सब्जी का हिसाब किताब तो हम महीने के अंत में करते हैं, तुम मुझे ये किस बात के दे रहे हो? तो सब्जी वाले ने कहा, लाला जी, पिछली बार हिसाब किताब जो हुआ था उसमें मैंने आपको 500 रुपए कम दिए थे। भगवान सब देख रहा है, मेरे कर्मों का भुगतान मेरे बच्चों को करना पड़ सकता है, इसलिए ये 500 रुपए आप रख लीजिए। और लाला जी को भी रात भर नींद नहीं आई। वो सोचने लगे कि बच्चे तो मेरे भी हैं और मैंने भी किसी के पैसे ले रखे हैं। असल में लाला का एक दोस्त था, उसके साथ मिलकर लाला ने सब्जी की दुकान खोली थी और इस दोस्त ने लाला को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख के बलबूते पर सब्जी का बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उस दोस्त की मृत्यु हो जाती है और लाला ये 5 लाख रुपए उसके घर वालों को वापस नहीं लौटाता। अब लाला अगले दिन उसके घर गया और उसके पत्नी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मैंने तुम्हारे पति से 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो मैंने सोचा कि किसी को इन 5 लाख रुपए के बारे में पता तो है नहीं, तो मैं ये पैसे वापस नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं ये पैसे आपको वापस देने आया हूं, मुझे माफ कर दो। अब क्या आप लोग जानते हैं कि ये औरत कौन थी? ये वही औरत थी जो घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोछा कर रही थी। ये वही औरत थी जिसने सब्जी वाले को 50 रुपए दिए थे। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि अगर आप किसी का 1 रुपया भी नहीं रखोगे, उसे उसके पैसे वापस लौटा दोगे, तो भगवान हमें बढ़ा कर देंगे। और अगर हम किसी का 1 रुपया भी रखेंगे तो हो सकता है कि भगवान वही पैसा कई गुना हमसे वसूल करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।